जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा सुना और सोशल मीडिया पर पढ़ा है वो सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि देश भर में इस वक्त सरकारी योजनाओं को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं सामने आ रही है जिनका सीधा फायदा गरीब, किसान, महिलाएं, मजदूर, छात्र छात्राएं और बुजुर्गों को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 50 बड़ी और धमाकेदार अपडेट बताने वाले हैं जिनमें कई फैसले ऐसे हैं जो आपके घर की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती या जानकारी छूट गई तो हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। अब तक उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर सहायता के रूप में मिलते थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार इसे बढ़ाकर 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम से उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है उनके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हर सिलेंडर पर अतिरिक्त 1000 रुपए की मदद भी मिलने की बात कही जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये पैसा मिलेगा कैसे? क्या गैस एजेंसी पर छूट मिलेगी या सीधे बैंक खाते में पैसा आएगा? तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ये सहायता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। मतलब गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है और गैस कनेक्शन भी सही जानकारी के साथ अपडेट होना चाहिए। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको फायदा रुक सकता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर आता है तो आज ही एक काम कर लीजिए, अपने नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर अपना KYC जरूर अपडेट करवा ले। कई लोगों का सिलेंडर इसलिए अटक जाता है क्योंकि नाम में गलती, मोबाइल नंबर बंद या बैंक अकाउंट डिटेल गलत रहती है। सरकार का फायदा तभी मिलेगा जब आपका रिकॉर्ड सही होगा। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर गरीबों और मजदूरों के लिए है। देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर बिजली बिल का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर का बिजली बिल पिछले 2 साल से बकाया पड़ा है। अब खबर आ रही है कि सरकार बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन गरीब परिवारों का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है उनका बिल माफ किया जा सकता है और इसके लिए सरकार की तरफ से नया फॉर्म भी जारी होने की चर्चा है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजली बिल माफी का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। इसका फायदा आमतौर पर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो BPL कार्ड धारक हैं, जिनकी आय कम है या फिर जिनके पास सरकारी पहचान पत्र मौजूद है। कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना पहले से चल रही है और अब उसे और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपकी बिजली बिल बकाया है तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अपने बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर या जन सेवा केंद्र पर जाकर पता करें कि आपके क्षेत्र में कोई नया फॉर्म या योजना लागू हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार योजना का फायदा सीमित समय के लिए होता है और जो देर कर देता है उसका नाम सूची में नहीं जुड़ता। अब दोस्तों, बात करते हैं उस खबर की जिसने मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के बीच हलचल मचा दी है। ई श्रम कार्ड को लेकर कहा जा रहा है कि हर कार्ड धारक को 3000 रुपए की किस्त मिलने वाली है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि पैसा आना शुरू हो चुका है और कई लोगों के खाते में रकम ट्रांसफर भी हो गई है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि ई श्रम कार्ड अपने आप में कोई सीधा पैसा देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। सरकार इसके जरिए मजदूरों को भविष्य में योजनाओं का लाभ देती है। कई राज्यों में ई श्रम कार्ड वालों को अलग अलग योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है, जैसे दुर्घटना बीमा, रोजगार योजना या फिर कुछ विशेष आर्थिक सहायता। लेकिन दोस्तों, 3000 रुपए वाली बात कई बार राज्य सरकार की योजना या किसी विशेष योजना की किस्त से जुड़ी होती है। इसलिए अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक खाता जरूर चेक करें और साथ ही ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपात्र है, बल्कि कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते में आधार लिंकिंग चेक करिए। दूसरा, अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करिए। तीसरा, अगर जनधन खाता है तो उसमें लेन देन चालू रखें, क्योंकि कई बार लंबे समय तक खाते में गतिविधि न होने से पैसा अटक जाता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड धारकों को लेकर देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह भी है कि सरकार राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कई जगह पर राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। लोग परेशान है कि आखिर नाम क्यों हट रहा है और किसका नाम कटेगा। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब यह है कि सरकार अब राशन कार्ड की सूची में फर्जी लाभार्थियों को हटाने का काम तेज कर रही है। जिन लोगों ने आय बढ़ने के बाद भी राशन कार्ड नहीं छोड़ा, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनके पास पक्का मकान है या जिनकी सरकारी नौकरी है, ऐसे लोगों का नाम हटाया जा सकता है। इसके अलावा जिनके परिवार में मृत्यु हो गई लेकिन नाम नहीं हटाया गया, या जिनकी शादी हो गई और फिर भी नाम कार्ड में जुड़ा है, ऐसे मामलों में भी नाम काटा जा रहा है। और दोस्तों, कई बार नाम इसलिए भी कटता है क्योंकि KYC पूरी नहीं होती। सरकार अब आधार के जरिए राशन कार्ड का सत्यापन कर रही है। जिन लोगों ने KYC नहीं करवाई उनका राशन बंद हो सकता है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आज ही अपने नजदीकी राशन दुकान या जन सेवा केंद्र पर जाकर KYC जरूर करा लीजिए। अब दोस्तों, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कई जगह पर कहा जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं क्या सरकार सच में राशन कार्ड वालों को पैसा दे रही है? तो दोस्तों, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई सार्वभौमिक घोषणा नहीं आई है कि हर राशन कार्ड धारक को 3000 रुपए मिलेंगे। लेकिन हाँ, कई राज्यों में महिलाओं को या गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जैसे महिला सम्मान राशि, लाडली बहना योजना या दूसरी राज्य योजनाएं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो या पोस्ट दिखे कि राशन कार्ड पर 3000
1000 रुपए पक्के मिलेंगे तो पहले उसका सरकारी नोटिफिकेशन जरूर देखिए। बिना जांच के भरोसा मत करिए, क्योंकि अफवाहें बहुत फैल रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। देश भर में लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। खबरें आ रही है कि आने वाले समय में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधे किसानों और मजदूरों को होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और महंगाई पर असर पड़ेगा। इसी तरह सोना चांदी की कीमतों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। कई शहरों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। शादी का सीजन आते ही लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से बाजार में कीमतें तेजी से बदल रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुककर सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों मौसम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है तो कहीं तेज बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान तेजी से गिर सकता है। सुबह और रात के समय दृश्यता बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप बाहर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। बुजुर्ग और छोटे बच्चों को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ठंड में बीमारियां जल्दी फैलती है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर है। कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिलने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब गैस सिलेंडर आधे दाम में उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी जो सिलेंडर पहले करीब 950 रुपए में मिलता था वो अब कम कीमत पर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात साफ समझिए, गैस सिलेंडर आधे दाम में मिलने का मतलब ये नहीं कि सभी को वही कीमत मिलेगी। सरकार अक्सर सब्सिडी उन्हीं लोगों को देती है जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है या जिनका कनेक्शन सब्सिडी वाला है। बाकी लोगों को बाजार दर पर सिलेंडर मिलता है। इसलिए अगर आपके घर में उज्ज्वला कनेक्शन है तो आपके लिए राहत की संभावना ज्यादा है।